आज के समय में डाइजेशन से रिलेटेड जो एक गंभीर बीमारी है जिसका नाम है पाइल्स, हमारे पेट से रिलेटेड है, हमारी गट हेल्थ से रिलेटेड है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। साथ साथ चर्चा करेंगे आज के समय में जो थायराइड की समस्या है वो इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है। साथ साथ चर्चा करेंगे जो वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम है वो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न क्यों होती है और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। साथ साथ चर्चा करेंगे प्रोडक्ट की और उसको हम हर प्रोडक्ट को साइंस द्वारा वैलिडेट किस प्रकार से हुआ है इस विषय में भी चर्चा करेंगे। हमने आयुर्वेद को किस प्रकार से इसमें यूटिलाइज किया है उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो एक ओवरऑल नॉलेज आप सभी को मिल जाएगी हर प्रोडक्ट के माध्यम से। तो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में जो हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एलोवेरा सिरप। आज के समय में अगर मैं बात करूं एसिडिटी की, हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष होते हैं। मैंने लास्ट ट्रेनिंग सेशन में बताया था, वात पित्त कफ। तो जो पित्त प्रवृत्ति है, बहुत सारे लोगों की जो पित्त प्रवृत्ति है वो बहुत ज्यादा होती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष उत्पन्न होता है। दोपहर के टाइम पे अगर आप देखेंगे जो पित्त प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ती है। हमने लंच किया, लंच करने के बाद जो एसिडिटी, एसिड बर्निंग जैसा हमें फील होता है, इस प्रकार की समस्याएं होती हैं। कॉन्स्टिपेशन की समस्या आप देख लीजिए, कब्ज की समस्या आज के समय में कितनी ज्यादा कॉमन है। और मैं आपको बता दूं, अगर कब्ज की समस्या लंबे समय तक हमें रहेगी तो हमारी स्किन के ऊपर वो जो प्रॉब्लम है वो दिखनी शुरू हो जाती है। जो हमारा चेहरा है वो हमारी हेल्थ का आईना है, हमारे स्वास्थ्य का एक आईना है। जिस प्रकार का हमारा स्वास्थ्य रहेगा वैसा ही हमारे चेहरे के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है, स्पेशली हमारी गट हेल्थ। अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली जो हमारे चेहरे की जो चमक है वो कम होनी शुरू हो जाती है, हमारे चेहरे के ऊपर वो चमक नहीं बन पाती। तो आज के समय में क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो इतनी ज्यादा कॉमन क्यों है, कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो इतनी ज्यादा कॉमन क्यों है, हमारी स्किन डल क्यों रहती है आज के समय में। तो मैं आपको बता दूं, लगभग 22% जो भारतीय हैं वो ऐसे हैं जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं, मतलब ऐसी कब्ज की समस्या जो आने वाले भविष्य में गंभीर बीमारी को उत्पन्न कर सकती है, उसमें पाइल्स भी एक समस्या है। ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है 2020 में, 40% शहरी लोग ऐसे हैं जिनको फ्रीक्वेंट एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, एसिड बर्निंग जैसा उनको फील होता है। ये जो रिपोर्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2022 के द्वारा दी गई है। उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है पुअर डाइजेशन। हमने खाना खाया लेकिन हमारे शरीर के अंदर वो ढंग से डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी स्किन के ऊपर दिखाई देता है। और लास्ट ट्रेनिंग सेशन में हमने चर्चा की थी कि अगर हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो बेहतर नहीं है तो हमारी इम्यूनिटी बेहतर नहीं हो सकती, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बेहतर नहीं हो सकती। हमने खाना खाया लेकिन हमारे शरीर के अंदर वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाया, हमारे शरीर के अंदर वो ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी। हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिली तो जो हमारी इम्यूनिटी है, हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बेहतर कैसे हो पाएगी, ये सोचने वाली बात है। तो अगर हमें अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखना है तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने डाइजेशन को बेहतर रखें, हमारे शरीर के अंदर पाचन से रिलेटेड कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो उसके लिए जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद ने वर्णन किया है एलोवेरा के बेनिफिट्स का। तो आयुर्वेद हमेशा कहता है इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे शरीर के अंदर तभी उत्पन्न होती हैं जब हमारे शरीर के अंदर की जो अग्नि है, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं, उसकी जो वह कम प्रदीप्त होती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। अगर हमारे शरीर की जो अग्नि है वो मंद पड़ जाती है, अगर हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो अमा जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तब इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारे शरीर के अंदर होती है। हमारी गट हेल्थ भी खराब रहेगी और हमारी स्किन के ऊपर भी चमक नहीं रहेगी। तो हमारी जो गट हेल्थ है, हमारी स्किन हेल्थ है, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। मतलब
अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, हमारी स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं हो सकता। कितनी भी क्रीम लगा लीजिए, कितनी भी कॉस्मेटिक चीजें लगा लीजिए, स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं हो सकता। तो अभी आप सभी को पता चला इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एसोसिएटेड हैं एक दूसरे से। मतलब जो हमारी गट हेल्थ है, हमारा पाचन है, हमारी स्किन से भी रिलेटेड है। और अगर हमारी स्किन का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि हमारी गट हेल्थ अच्छी ना हो। हमारे शरीर के अंदर जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो भी आज के समय में बहुत ज्यादा कॉमन है। तो अगर मैं बात करूं आयुर्वेद की, हमने आयुर्वेद को का जो विजडम है, आयुर्वेद का जो ज्ञान है, उसको किस प्रकार से यूज किया है एलोवेरा सिरप के अंदर। इसके अंदर एलोवेरा का तो हमने यूज किया ही है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो पित्त प्रवृत्ति है, मैंने बताया था कि वात पित्त कफ, जो पित्त प्रवृत्ति है, जो एसिड बर्निंग जैसा लगता है, कई बार सीने में जलन जैसा हमें फील होता है, इस प्रकार की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर की जो अग्नि है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर हमारी जो विरेचन की जो प्रोसेस है उसको हमने किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं, हमारे शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व हैं उनको दूर करने में हमारी मदद करता है, जो विरेचन की जो प्रक्रिया है। साथ साथ अगर मैं बात करूं इसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर 7 प्रकार की धातु होती है। सबसे पहले रस, उसके बाद रक्त, उसके बाद मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। हमारे शरीर के अंदर शुक्र धातु का निर्माण 7वीं स्टेज के बाद होता है। मतलब सबसे पहले रस का निर्माण होगा, उसके बाद रक्त का निर्माण होगा, उसके बाद मांस का निर्माण हो पाएगा, उसके बाद मेद, उसके बाद अस्थि, उसके बाद मज्जा, उसके बाद शुक्र धातु का निर्माण। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जो एलोवेरा सिरप है हमारे शरीर के अंदर रस धातु के निर्माण में मदद करता है, रक्त के निर्माण में भी मदद करता है, जिससे जो हमारी स्किन है और ज्यादा चमकदार रहती है। हमारी स्किन के ऊपर जो है एक स्पेशल, एक अलग सी जो चमक है हमें दिखाई देगी। शरीर के अंदर एनर्जी को भी बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर रक्त का निर्माण में भी हमारी मदद करता है। अगर मैं बात करूं एलोवेरा को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, एलोवेरा के जो एलोवेरा है, एलोवेरा को जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंस ने पब्लिश किया है 2010 में। तो उन्होंने बताया है कि ये हमारे शरीर के अंदर जो बबल मूवमेंट है उसको रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है। अगर मैं बात करूं हमारी स्किन हेल्थ की, तो हमारी स्किन के हाइड्रेशन को बढ़ाने में, स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। ये जो रिसर्च है हमें दी है जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट 2018 ने। अगर मैं बात करूं एंटीऑक्सीडेंट्स की, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो गंदगी है, जो जमा गंदगी है, भले ही वो पॉल्यूटेंट्स की वजह से हो, प्रदूषण की वजह से हो, बेकार खान पान की वजह से हो, खराब लाइफस्टाइल की वजह से हो, उस गंदगी को भी हमारे शरीर के अंदर से निकालने में हमारी मदद करता है। साथ साथ हमारे लिवर को भी प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। ये जो रिसर्च है हमें दी है फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2019 में हमें मिली। अगर मैं बात करूं एलोवेरा, बाकी जो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स, बाकी कंपनी के जो एलोवेरा आपको मिलेंगे उनसे अलग क्यों है, क्योंकि इसके अंदर प्योर एलोवेरा जूस का हमने यूज किया है। इसकी जो बनाने की जो प्रोसेस है पूरी तरीके से नेचुरल है। इसके अंदर किसी प्रकार के आर्टिफिशियल एजेंट का हमने यूज नहीं किया है। जब ये हमारे शरीर के अंदर बायोएक्टिव्स की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हमारी गट हेल्थ को अच्छा करेगा, हमारी स्किन को भी अच्छा करेगा, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। मतलब हमारे शरीर की जो गंदगी है उसको भी दूर करने में हमारी मदद करता है, हमारे लिवर के लिए बेनिफिशियल है और लंबे समय तक भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो हमें बेनिफिट्स इसके जो है मिलते ही रहेंगे। अगर मैं बात करूं एलोवेरा की कितना हमें यूज करना है, किस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं, तो लगभग 20 से 30 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। एक बार तो सुबह खाली पेट हम इसको यूज कर लें, अगर हमारी डाइजेशन अच्छी नहीं है तो एक बार शाम को हम इसको यूज कर लें। तो अगर शाम को हम इसको यूज करेंगे तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में, हमारे शरीर की जो गंदगी है उसको दूर करने में मदद करता है, हमारी स्किन को चमकदार बनाने में भी हमारी मदद करता है। कितने समय तक हम इसको यूज करें, लगभग 6 से 8 हफ्ते लगातार हम इसको यूज करें, तब जाके इसके जो एक्चुअल बेनिफिट्स हैं हमें दिखाई देंगे।
अगला एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारे बीच में है। शानदार प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि जो बीमारी है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। वो गंभीर बीमारी क्या है? वो गंभीर बीमारी है पाइल्स की, जिसको बवासीर की समस्या भी बोलते हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की क्यों आज के समय में जो पाइल्स की समस्या है वो इतनी ज्यादा बढ़ रही? पुराने समय में अगर हम देखें, जो पाइल्स की समस्या है वो इतनी ज्यादा कॉमन नहीं थी, क्योंकि जो पाइल्स की समस्या है वो एसोसिएटेड है हमारे डाइजेशन से, हमारे खान पान से। आज के समय में आप अपने खान पान को देखेंगे, मोस्टली बहुत बारीक पिसा हुआ आटा हम खाते हैं। पुराने समय में मोटा अनाज हम खाते थे। मोटा अनाज खाने की वजह से हमारे शरीर के अंदर फाइबर की कमी नहीं होती थी, तो जो हमारा स्टूल है ढंग से पास होता था। इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होती थी, अपच जैसी समस्या नहीं होती थी। लोग मेहनत करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करते थे। फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा करेंगे, शरीर से पसीना निकलेगा, पानी ज्यादा पिएंगे। तो यही सारी चीजें थी। हमारा लाइफस्टाइल इस तरीके से था कि जो पाइल्स जैसी समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ही नहीं हो सकती थी। लेकिन आज के समय में हमारे लाइफस्टाइल के चेंज होने की वजह से जो पाइल्स की समस्या है वो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। हर 10 में से एक भारतीय के शरीर के अंदर पाइल्स की समस्या है। आप समझिए, ये जो रिपोर्ट है आईसीएमआर की है 2023 की, 70% केस ऐसे हैं जिनको पाइल्स की समस्या हुई है, वो कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड थे। मतलब अगर 100 लोगों को पाइल्स हुआ है, उसमें से 70 लोग ऐसे हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन था, जिनको कब्ज की समस्या थी, और वही कब्ज की समस्या आने वाले समय में पाइल्स की समस्या में कन्वर्ट हो गई। ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन 2020 की है। तो इसके पीछे का रीजन जो मैंने आपको बताया, बदलता हुआ हमारा लाइफस्टाइल। आज के समय में जो हमारा लाइफस्टाइल है, मोस्टली डेस्क जॉब हम करते हैं, एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, पानी कम पीते हैं, खान पान मैंने आपको बताया मोस्टली जंक फूड, फास्ट फूड, इन चीजों पे हम ज्यादा रिलाई करते हैं, ये चीज ज्यादा खाते हैं। तो उसकी वजह से हमारे शरीर को पोषण तो नहीं मिल पाएगा। कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम, कब्ज जैसी प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर बात करूं, आयुर्वेद में जो पाइल्स है उसको अर्श बोला जाता है। तो आयुर्वेद कहता है कि जो अर्श की जो प्रॉब्लम है हमारे शरीर के अंदर वात दोष के कारण होती है। अगर हमारे शरीर के अंदर वात और पित्त का इम्बैलेंस है, असंतुलन है, तो हमारे शरीर के अंदर पाइल्स जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारी अग्नि है, जो जठराग्नि है, जो मैंने आपको बताया, अगर वह मंद पड़ जाती है तब भी हमारे शरीर के अंदर पाइल्स जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अग्नि को आप ऐसे समझिए बस कि जैसे कि अग्नि है, नॉर्मल अग्नि होती है। नॉर्मल अग्नि जब वो पूरी तरीके से जलती रहती है, हम उसमें कुछ भी डालें वो बिल्कुल जल के राख हो जाएगा। लेकिन अगर अग्नि मंद है, उसमें कुछ डालें, हो सकता है ना जल पाए। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जठराग्नि है, जब वह प्रदीप्त होती है, हम कुछ भी खाते हैं, हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हमारी जठराग्नि मंद है, हम कितना भी सिंपल से सिंपल खाना खा लें, वो हमारे शरीर के अंदर ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर होगी, आने वाले समय में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, कब्ज की समस्या में वो कन्वर्ट हो सकती है। तो सॉरी, तो अगर मैं पाइल्स की बात करूं, पाइल्स को बनाने के लिए किस प्रकार से हमने आयुर्वेदिक विजडम का यूज किया है, तो कौन सा ऐसा आयुर्वेदिक विजडम है जिसकी हेल्प से हमने पाइल्स को बनाया। पाइल्स में होता क्या है, हमारे गुदा द्वार के आसपास की जो नसें हैं वो फूलनी शुरू हो जाती है, कई बार वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। इतना ज्यादा वो प्रॉब्लमेटिक होता है कि पूरे दिन व्यक्ति को हल्का हल्का पेन फील होने लगता है। व्यक्ति उठने बैठने में संकोच करने लगते हैं, खाने में संकोच करने लगते हैं, क्या ऐसी चीज ना खा लें कि जो प्रॉब्लम है ज्यादा ना बढ़ जाए। तो इसके लिए आयुर्वेद का कौन सा सा विजडम है जो हमने यूज किया है, इसके अंदर नीम का हमने यूज किया, हरित की है, नाग केसर है, दारू हल्दी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि पाइल्स की समस्या में जो स्वेलिंग की समस्या आती है, स्वेलिंग जो सूजन की समस्या आती है, उसको कम करने में मदद करता है। कई बार जो बवासीर की समस्या है, पाइल्स की समस्या है, वो ब्लीडिंग वाली होती है, ब्लड बहुत ज्यादा निकलता है, तो ब्लड को भी कम करने में हमारी मदद करता है। सारा त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया है।
जो कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको बेहतर करने में मदद करता है। अपच की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होने देता और ढंग से हम अपने स्टूल को पास कर पाते हैं। एलोवेरा हमारी जो इन्फ्लेम्ड टिश्यूज हैं उनको सूद करने में, उनको नर्म करने में हमारी मदद करता है। तो इस प्रकार जो आयुर्वेद का जो विजडम है उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है पाइलोडोग के अंदर। अगर मैं बात करूं साइंस की, साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है पाइलोडोग को, साइंस ने भी वैलिडेट किया है। जो इसके अंदर नीम का हमने यूज किया है उसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब सूजन को कम करने में हमारी मदद करता है। ये जो रिसर्च है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेस 2019 के अंदर पब्लिश हुई थी। सासा नाग केसर का हमने इसके अंदर यूज किया है। जो हिमरोइड जैसी जो प्रॉब्लम है, पाइल्स की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है फाइटोमेडिसिन 2017 की है। हरितकी का हमने इसके अंदर यूज किया है जो कि एक तरीके से जाना जाता है गट रेगुलेटर के रूप में, कि हमारी गट हेल्थ को पूर्ण रूप से ठीक करने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री साइंसेस कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट है। साथ एलोवेरा का हमने इसके अंदर यूज किया है जो कि हमारे टिश्यूज को रिपेयर करने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ रिसर्च इन मेडिकल साइंसेस 2010 की रिपोर्ट है। दारू हरित का हमने इसके अंदर यूज किया है। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मात्रा को कम करने में हमारी मदद करता है। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2015 की रिपोर्ट है। तो आप देखिए पाइलोडोग के अंदर जितनी भी हर्ब्स का हमने यूज किया है, सारी की सारी जो हर्ब्स हैं वो साइंस द्वारा वैलिडेटेड है, साइंस द्वारा वेरीफाइड है। अगर मैं बात करूं पाइलोडो को क्या ऐसी चीज है जो बाकी प्रोडक्ट से अलग बनाती हैं, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो दावा करते हैं पाइल्स की समस्या को दूर करने के, लेकिन जो हमारा पाइलोडोक है ये पूर्ण रूप से काम करता है, जड़ से काम करता है। जो पाइल्स की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हुई उसको जड़ से हम कैसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि पाइल्स की समस्या में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है तो ब्लीडिंग को भी दूर करने में हमारी मदद करता है। पेन होता है, उस पेन को भी कम करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ कॉन्स्टिपेशन, अगर कब्ज की समस्या हमारे शरीर के अंदर है तो उस प्रॉब्लम को भी दूर करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि पाइल्स की समस्या में हम कुछ कब्ज हर चूर्ण या कब्ज हर लिक्विड या कब्ज हर मेडिसिन को यूज करने लगते हैं जिनका काम ही पेट को साफ करना है। तो अगर उनको लंबे समय तक हम यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं एडिक्टिव हो जाते हैं, उनके बिना हम ढंग से स्टूल पास नहीं कर पाते। तो जो हमारा पाइलोडोक है ये वैसा प्रोडक्ट नहीं है, इसके हम जो एडिक्टिव है वो नहीं होंगे। ये हमारे शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा और उसके बाद हम इसको लेना बंद कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स का हमने यूज किया, जिन हर्ब्स को मैंने एक्सप्लेन किया कि साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है। उन सब हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन है जो बेहतर तरीके से पाइल्स मैनेजमेंट में हमारी मदद करता है। तो अगर मैं बात करूं कितना हमें इसको यूज करना है, लगभग 20 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ हमें इसको यूज करना है। गुनगुने पानी के साथ यूज करेंगे तो उसके जो रिजल्ट्स हैं हमें ज्यादा जो बेहतर है दिखाई देंगे, या फिर बटर मिल्क के साथ जो छाछ होती है छाछ के साथ भी इसको आप यूज कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, इतना ध्यान रखना है ऐसी डाइट लें इसके अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा हो। फाइबर क्या है, रेशे, जैसे कि मोटा अनाज आप खाएं, मोटा अनाज खाने की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अपच की समस्या आपके शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होगी, है ना। और सिट्स बात आप ले सकते हैं। सिट्स बात का मतलब क्या है, जैसे एक टब ले लिया, टब के अंदर थोड़ा गुनगुना पानी करके आप उसके अंदर बैठ सकते हैं तो वो भी हील करने का काम करेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें हैं आप साथ साथ में, ये कुछ चीजें नेचुरोपैथी से रिलेटेड हैं, कुछ आयुर्वेदा से रिलेटेड है, सारी की सारी जो नेचुरल हीलिंग की प्रोसेस है, तो इनको हम जो पाइलोडोक के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। इससे जो बेनिफिट्स हैं हमें और ज्यादा बढ़िया दिखाई देंगे। अगली जो एक गंभीर समस्या आज के समय में है जिसका नाम है थायराइड की समस्या। अब थायराइड की समस्या है क्या, बेसिकली जो थायराइड की समस्या है रिलेटेड है हमारे गले से। हमारे गले के अंदर एक ग्लैंड होती है, इसका नाम है थायराइड ग्लैंड, उससे रिलेटेड है। आज के समय में जो थायराइड की समस्या है वो महामारी के रूप में बढ़ रही है। महामारी मैंने क्यों बोला, क्योंकि
मोस्टली लोगों के शरीर के अंदर कहीं ना कहीं थायराइड की समस्या हो रही है, थायराइड होने की संभावना है। जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो रिलेटेड है हॉर्मोन्स के इम्बेलेंस से। आज के समय में अगर मैं बात करूं 42 मिलियन जो भारतीय हैं वो थायराइड की समस्या से पीड़ित हैं। आप समझिए, ये आईसीएमआर की रिपोर्ट है। और उसमें भी देखिए थायराइड दो प्रकार का होता है, तो हाइपोथायराइडिज्म, एक हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, व्यक्ति मोटे होने शुरू हो जाते हैं। व्यक्ति का जो मोटापा है वो हाथों के ऊपर भी दिखना शुरू हो जाता है, पेट के ऊपर भी, थाइस के ऊपर भी, हर जगह से व्यक्ति मोटे होने शुरू हो जाते हैं। और दूसरा हाइपरथायराइडिज्म जिसमें व्यक्ति पतले होने शुरू हो जाते हैं। तो मोस्टली आपको भी यहाँ आज के समय में जो दिखाई देती है, जो प्रॉब्लम है, वो मोस्टली है हाइपोथायराइडिज्म की, जिसमें व्यक्ति मोटे होने शुरू हो जाते हैं। तो कई बार अगर हमारा वेट बढ़ रहा है, हम हालांकि मोटापा और वेट बढ़ना दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन कई बार अगर हमें मोटापा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है थायराइड, हो सकता है हाइपोथायराइडिज्म हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो गया। उसमें होता क्या है, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं वो कम मात्रा में हमारे शरीर के अंदर रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। मतलब थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं उनका इम्बेलेंस होना शुरू हो जाता है। अब लंबे समय तक अगर थायराइड की समस्या हमारे शरीर के अंदर रहेगी तो आने वाले समय में पीसीओएस की समस्या भी महिलाओं के शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। इनफर्टिलिटी की जो समस्या है वो भी महिलाओं के शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। तो महिलाओं को तो स्पेशल केयर करने की आवश्यकता है थायराइड से, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारी जो महिलाएं हैं जिनको थायराइड की भी समस्या थी और थायराइड की समस्या हुई, इस वजह से पीसीओएस की समस्या भी उनके शरीर के अंदर उत्पन्न हो गई। हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस है जो है वो है होना शुरू हो गया। फिर आगे आने वाले समय में बच्चा कंसीव करने में भी प्रॉब्लम उत्पन्न होनी शुरू हो गई। तो थायराइड का जो ध्यान है वो रखना जरूरी है। आयुर्वेद क्या कहता है थायराइड के विषय में, उसको जान लेते हैं। आयुर्वेद जो हमारा थायराइड ग्लैंड को बोलता है गलगंड, गलगंड की जो समस्या है, तो ये जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, हमारे शरीर के अंदर कफ दोष की वजह से होती है। वात पित्त कफ, जो 30 नंबर में मैंने बताया, कफ दोष की वजह से हमारे शरीर के अंदर होती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमारे शरीर के अंदर जो अमा है उसकी मात्रा बढ़ गई है। अब जो अमा है, जो टॉक्सिन्स है, हमारे जो थ्रोट को जो है एक तरीके से ब्लॉक कर देता है, हमारे गले को एक तरीके से ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं वो सही मात्रा में रिलीज नहीं हो पाते। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है। अगर मैं बात करूं थायराइड की, आयुर्वेद के विजडम से हमने इसको कैसे बनाया है, इसके अंदर कचनार का हमने यूज किया है, गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि गलगंड की जो समस्या है, गलगंड नाशक इसको आयुर्वेद के अंदर बोला जाता है, थायराइड की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, साथ साथ शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया, जटमांसी है जो कि हमारे शरीर के अंदर थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं उनको रेगुलेट करने में हमारी मदद करता है। साथ त्रिफला का हमने यूज किया है, त्रिकटु का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर की जो अग्नि है उसको बेहतर करने में मदद करेगा। हमारा डाइजेशन बेहतर होगा, डाइजेशन बेहतर होगा तो हमारे शरीर के अंदर जो मोटापे की जो समस्या है वो नहीं बढ़ेगी। साथ साथ जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बढ़िया होगा। मेटाबॉलिज्म बढ़िया होगा तो जो हमने खाया हमारे शरीर के अंदर वो ढंग से डाइजेस्ट हो पाएगा। अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है थायराइड को, तो जैसे कि कचनार का हमने इसके अंदर यूज किया है। कचनार कचनार के अंदर एंटी गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो गोइटर की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2018 के अंदर पब्लिश हुई थी। साथ ही गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। ये जो रिसर्च है फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 के अंदर पब्लिश हुई थी। साथ साथ अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी जो जैसे हॉर्मोन्स हैं, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं, जैसे थायरोक्सिन है, टीएसएच है, टी4 है, तो जो टी4 हार्मोन है उसको बूस्ट करने में हमारी मदद करता है, कोर्टिसोल को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन
2016 के अंदर पब्लिश हुई थी। शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि महिलाओं के शरीर के अंदर एस्ट्रोजन की मात्रा को बैलेंस करने में मदद करता है। एस्ट्रोजन क्या है? महिलाओं के शरीर के अंदर मेन सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। जैसे पुरुषों के शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, एंड्रोजन पाया जाता है, वैसे ही महिलाओं के शरीर के अंदर एस्ट्रोजन पाया जाता है। तो ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2019 के अंदर पब्लिश हुई थी। साथ जटमांसी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करने में मदद करता है। ये जो रिसर्च है फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी 2020 के अंदर पब्लिश हुई थी। अगर मैं बात करूं तो क्या ऐसी चीज है जो थायडो को अलग बनाती है बाकी प्रोडक्ट्स से? मार्केट के अंदर बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं थायराइड से रिलेटेड है। तो जो थायडो को अलग बनाता है वो है इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है बहुत सारी हर्ब्स का। हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करेगा, हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको बैलेंस करने में मदद करता है, जो मोस्टली जो हार्मोन्स हैं उनको प्रोड्यूस करने का काम करती है डायरेक्टली ब्लड वेसल्स के अंदर। हमारे स्ट्रेस की जो समस्या है उसको दूर करने का काम करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी हमारी मदद करता है। लंबे समय तक अगर हम इसको यूज कर रहे हैं पूरी तरीके से सेफ है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं। एक सुपरविजन के किसी की गाइडेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं, कितने है ना। तो लंबे समय तक भी अगर हम इसको यूज करते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर रिजल्ट्स कम मिल रहे हैं किसी के गाइडेंस में आप इसको यूज करें, है ना। अपने सीनियर लीडर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, है ना। कंपनी मैनेजमेंट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। AWPL कनेक्ट ऐप है, वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसका भी आप जो बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं। थायराइड जो हमारा थायरोइड है उसको हमें यूज किस प्रकार से करना है? 10 से 15 ml गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार हमें इसको यूज करना है। कितने दिन तक कोर्स चलेगा? मिनिमम 3 महीने का कोर्स चलेगा। इसके साथ साथ जो हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया योग है, प्राणायाम है ना। प्राणायाम भी हालांकि योग का ही एक अंग है ना। योग के अंदर आता है यम नियम आसन, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, है ना। तो प्राणायाम एक अंग है योग का, और योग और आयुर्वेद मतलब एक समझिए बिल्कुल ही साथ साथ चलने वाली जो दो पद्धतियां हैं। साथ साथ नेचुरोपैथी है, तो ये सब नेचुरल हीलिंग की प्रोसेस है, नेचुरल तरीके से हमारे शरीर को हील करने का काम करता है। तो जितने भी जो हमारी हर्ब्स हैं, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इनके साथ अगर कुछ हम योग प्राणायाम ऐड कर दें तो बेनिफिट्स हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे और जल्दी हमें बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि थायडोक को तो हम यूज करेंगे ही थायराइड में, साथ साथ कुछ जैसे आसन है, सर्वांगासन है। सर्वांगासन आप गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। बेसिकली आराम से लेट जाना है, लेट के दोनों हाथों के सपोर्ट से अपनी लोअर बैक को ऊपर की तरफ उठाना है ना। जैसे कि शीर्षासन तो बेसिकली जो हेड से होता है, लेकिन वो जो लोअर बॉडी है उसको हाथों के सपोर्ट से थोड़ा ऊपर की तरफ उठाना होता है। किसी की सपोर्ट से भी आप उसको कर सकते हैं, या शुरू शुरू में किसी दीवार के सहारे खड़े होकर आप उसको कर सकते हैं, मतलब लेट के और दीवार के सहारे अपने पैरों को लगा के। तो जो सर्वांगासन है उसको इसके साथ करने से बेनिफिट्स हमें ज्यादा मिलेंगे। साथ साथ उज्जयी प्राणायाम हम कर सकते हैं। उज्जयी प्राणायाम क्या है? बेसिकली हमारा जो जालंधर बंद सॉरी उद्यान बंद है, उद्यान बंद हम लगाते हैं, मतलब गले को ब्लॉक करते हैं, फिर एक आवाज निकालते हैं। आपको सारी प्रोसेस यूट्यूब पे आप जहां भी सर्च करेंगे वो मिल जाएगी। तो उज्जयी प्राणायाम आप साथ में करें, साथ में थायडोक लें, तो आपको रिजल्ट्स बहुत ही शानदार बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। अगली जो गंभीर समस्या है वो है वेरिकोज वेन से रिलेटेड। तो वेरिकोज वेन की समस्या है क्या? बेसिकली होता क्या है, जो हमारे हार्ट का काम क्या है? हमारा हार्ट हमारे शरीर के सभी अंगों तक ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, रक्त को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और जो बेकार ब्लड है वो अपने तक लेके आएगा, उसको शुद्ध करके अलग अलग अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन कई बार समस्या क्या होती है, जो बेकार ब्लड है वो हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, वो हमारी वेन्स के अंदर, हमारी नसों के अंदर ही उपस्थित रह जाता है। तो उसकी वजह से जो हमारी वेन्स हैं, जो हमारी नसें हैं, वो ज्यादा पेन करने लगती हैं और बहुत इजीली विजिबल होती है, आसानी से हमें दिखाई देती है कि नसें फूली हुई है, जैसे ब्लड जमा हो इसके अंदर। चलने फिरने में समस्या होती है।
तो आज के समय में जो वेरिकोज वेन से रिलेटेड समस्याएं इतनी ज्यादा कॉमन क्यों, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ रही है। तो जो वेरिकोज वेन की जो समस्या है उनकी भी बढ़ने की संभावना है। लगभग 15 से 20% इंडियन ऐसे हैं जिनके शरीर के अंदर जो वेरिकोज वेन से रिलेटेड समस्या है, मतलब जो वेन्स के अंदर जो ब्लड का जमाव अधिक है, उसकी वजह से जो वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है। ये जो रिसर्च है आईसीएमआर की 2023 की रिपोर्ट है। अगर हम लंबे समय तक एक ही स्थान पे खड़े रहते हैं, हमारा सिटिंग जॉब है, एक जगह पे हम बैठे हुए हैं, तो वेरिकोज वेन्स जैसी जो समस्या है उसको 40% तक बढ़ा सकता है, 40% तक बढ़ा सकता है। तो अगर हमारी जॉब ऐसी है, लंबे समय तक बैठने वाली, लंबे समय तक हम खड़े रहते हैं, इस प्रकार की हमारी जॉब है, तो जो समस्या है वो ज्यादा बढ़ सकती है, मतलब 40% तक जो समस्या बढ़ सकती है। ये जो रिसर्च है लैंसेट की है, 2022 की रिपोर्ट है। ओबेसिटी, अगर मोटापा हमारे शरीर के अंदर है तो इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। जो स्वेलिंग की समस्या है और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए वजन को नियंत्रण करने में, वजन को नियंत्रित करने में ज्यादा हम ध्यान दें। अगर वजन ज्यादा बढ़ रहा है, हमारे शरीर के अंदर मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है, तो कई सारी बीमारियों को वो जन्म दे रहा है। उसमें से एक समस्या वेरिकोज वेन्स की भी है। तो आयुर्वेद किस तरीके से एक्सप्लेन करता है वेरिकोज वेन की समस्या को? आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारे शरीर के अंदर कफ की जो प्रवृत्ति है वो अधिक है, हमारे शरीर के अंदर वात दोष अधिक है, उन दोनों का इम्बेलेंस है, तो उसकी वजह से जो हमारी जो नसें हैं वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है, जो उनका चैनल है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो मैंने आपको बताया कि जो वेरिकोज वेन की समस्या रिलेटेड किससे है। अगर इस प्रकार की हमारी जॉब है तो हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इस प्रकार की समस्या हो गई है तो वेन डॉग को हम यूज कर सकते हैं। वेन डॉग की अगर मैं बात करूं, आयुर्वेद का जो विजडम है उसको हमने किस प्रकार से यूटिलाइज किया है वेन डॉग के अंदर। इसके अंदर मंजिष्ठा का हमने यूज किया है, जो कि हमारी रक्त धातु, मैंने आपको बताया था 7 प्रकार की धातु होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो हमारे शरीर के अंदर जो रक्त धातु है उसको प्योरीफाई करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया है। निर्गुंडी है इसके अंदर, नीम का हमने यूज किया जो स्वेलिंग की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। सीसम एंड मस्टर्ड ऑयल का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि एक अब्जॉर्प्शन को, इसकी अब्जॉर्प्शन है उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को भी बेहतर करने में हमारी मदद करता है। तो जो हमारा वेंटोक है, साइंस किस तरीके से इसको वैलिडेट करता है, क्योंकि इसके अंदर मजिस्टा का हमने यूज किया है। मजिस्टा के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो किस प्रकार की जो सूजन है, सूजन जो हमें हुई है, स्वेलिंग की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2018 की है। सासा निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो नेचुरल रूप से पेन को रिलीफ दिलाने में हमारी मदद करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करेगा। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 के अंदर पब्लिश हुई थी। सरीवा का हमने इसके अंदर यूज किया है। एंटी एडिमा प्रॉपर्टीज हैं, ये हमारे शरीर के अंदर जो नसों के अंदर जो ब्लड जमा हो जाता है, उस प्रकार की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की रिपोर्ट है। ससा नीम का हमने इसके अंदर यूज किया, इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेस की रिपोर्ट है। सीसम ऑयल का हमने इसके अंदर यूज किया एज ए कैरियर ऑयल, ठीक है, ताकि लगाने में हमें सुविधा हो, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करेगा ये ना। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2017 के अंदर की जो रिपोर्ट है। क्या ऐसी चीज है जो वेंडो को अलग बनाती है बाकी प्रोडक्ट्स से? तो इसके अंदर मल्टी हर्ब्स का हमने यूज किया, जो कि ब्लड के सर्कुलेशन के ऊपर भी काम करता है। जो एक्चुअल जो जड़ मैंने बताया, जड़ क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी वेन्स हैं वो ब्लॉक हो गई हैं हमारे शरीर के अंदर, जो वात दोष है उसकी वजह से, तो उस प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। स्वेलिंग की जो समस्या है उसको दूर करने में मदद करता है। ट्रेडिशनल जो ऑयल है उनका, सीसम ऑयल है और मस्टर्ड ऑयल है, उनका हमने यूज किया आज के समय पे।
जिन ऑयल्स के बेनिफिट्स पुराने समय में हम लेते थे, उन ऑयल्स के बेनिफिट्स हमें आज भी देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं वेन डॉग की, किस प्रकार से हमें इसको यूज करना है, इससे मसाज हमें करनी है। मसाज किस तरफ करनी, हार्ट की तरफ हमेशा मसाज करते हैं। जब भी हम मसाज करें, हार्ट की तरफ करें, नीचे से ऊपर की तरफ। दिन में 2 बार हम मसाज करें, ठीक है। तो इसको जैसे पैर को उठा के कुछ एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, जैसे एक पैर को कुछ समय के लिए उठा लिया, फिर दूसरे पैर को कुछ समय के लिए उठा लिया, थोड़ी वॉकिंग भी हम करें, तो उससे जो बेनिफिट्स हैं हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं अगले प्रोडक्ट की, जिसका नाम है प्रोडोक। आज के समय में जो प्रोटीन की डिफिशियंसी है, प्रोटीन की कमी है, वो तो हमारे शरीर के अंदर है ही, क्योंकि हमें कितना प्रोटीन की आवश्यकता है, जितना लगभग हमारा वेट है उतने प्रोटीन की हमें आवश्यकता होती है। लेकिन क्या इतना प्रोटीन हमें डेली मिल पा रहा है? इतना प्रोटीन तो हमें डेली नहीं मिल पा रहा। अगर हम दाल भी खा रहे हैं, थोड़ी और चीजें भी खा रहे हैं, 15 से 20 ग्राम प्रोटीन हमें डेली मिलता है। अगर हमारा वेट 60 केजी है, तब भी हमारे शरीर के अंदर लगभग 40 ग्राम प्रोटीन कम जा रहा है। अब प्रोटीन की कमी की वजह से आप लोगों ने, जब आप लोग एसओएस में थे, जिम कॉर्बेट में थे, आप लोगों ने जाना, अगर प्रोटीन की कमी हमारे शरीर के अंदर होगी तो मोटापा बढ़ने की जो संभावना है वो भी बढ़ती है। तो प्रोटीन की कमी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर के अंदर होती है। आज के समय में फैक्ट्स की अगर मैं बात करूं, 73% लोग ऐसे हैं जिनके खाने के अंदर प्रोटीन की कमी है। आप समझिए, 100 में से 73 लोग ऐसे हैं जिनके खाने के अंदर प्रोटीन की कमी है। ये जो रिसर्च है, ये इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो 2022 की रिपोर्ट है। हर 3 में से एक व्यक्ति हमें ऐसे मिलेंगे जो कि कहीं ना कहीं अपने शरीर के अंदर जो प्रोटीन की कमी है उसको पूरा कर पाते हैं। ये जो रिसर्च है, ये आईसीएमआर की रिपोर्ट है। 3 में से केवल एक व्यक्ति अपने खाने के अंदर प्रोटीन की कमी को पूरा कर पा रहे हैं। 2 व्यक्तियों का क्या, तो वो तो अपने खाने के अंदर प्रोटीन की कमी को पूरा नहीं कर पाए। ये जो रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की है। प्रोटीन की अगर कमी लंबे समय तक हमारे शरीर के अंदर रहेगी तो हमें थकान फील होने लगती है, चलने फिरने में दिक्कत आने लगती है। थोड़ा सा हम चलेंगे, थकान हमें फील होने लगी। भले यूथ हो, जवान व्यक्ति को भी थकान होने लगती है अगर हमारे खाने के अंदर प्रोटीन की कमी है तो। पुअर रिकवरी, अगर हमें किसी प्रकार की चोट लग गई तो उसकी जो रिकवरी है वो भी बहुत पुअर होती है, इजीली रिकवरी नहीं हो पाती। मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। मसल लॉस आप सभी को पता है, मसल लॉस होगा तो वो वेट गेन को प्रमोट करता है, मतलब जो हमारा वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आयुर्वेद क्या कहता है, मैंने आपको बताया था 7 प्रकार के हमारे शरीर के अंदर धातु होते हैं, रस रक्त मांस। तो आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारे शरीर के अंदर जो मांस धातु है उसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होने लगेगी। हमारे जो टिश्यूज हैं वो इजीली रिपेयर नहीं हो पाएंगे। तो अगर मैं बात करूं प्रोडोक की, प्रोडोक को किस प्रकार से आयुर्वेदिक विजडम को यूज करके, उसको यूटिलाइज करके हमने बनाया है। इसके अंदर शतावरी का हमने यूज किया है, अश्वगंधा का हमने यूज किया है, जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करने में, बॉडी को ऊर्जा देने में, बॉडी को मजबूत बनाने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर के अंदर जो मांस धातु है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करता है। शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने में भी हमारी मदद करता है। साथ साथ फेनुग्रीक का हमने यूज किया है, ताजा बार्ले का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर हमारी जठराग्नि है उसको बेहतर करेगा। हमारे शरीर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अब्जॉर्प्शन में हमारी मदद करता है। इसके अंदर बहुत सारी रसायन हैं, उनका, जिनके बारे में हम अभी जानेंगे। बहुत सारे रसायन हैं, उनका एक ब्लेंड है जो कि आज के समय में मॉडर्न जो प्रोटीन है ना उसके साथ हमने इसको ब्लेंड किया है, ताकि जो हमें बेनिफिट्स हैं और ज्यादा देखने को मिले। प्रोडक्ट के अंदर शतावरी का हमने यूज किया। शतावरी क्या काम करता है, हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आप सभी को पता है महिलाओं के शरीर के अंदर पीसीओडी पीसीओएस की जो समस्या है वो उत्पन्न हो सकती है। पुरुषों के शरीर के अंदर भी हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं। जो रिसर्च है, जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट है। अगर मैं बात करूं, इसके अंदर अश्वगंधा का हमने यूज किया है, जो कि हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ देने में हमारी मदद करता है। वो जो रिकवरी है उसको फास्ट करने में मदद करता है। जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 2015 की रिपोर्ट है।
फेनुग्रीक का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे प्रोटीन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो प्रोटीन अगर हम ले रहे हैं लेकिन प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तब उसका फायदा क्या? तो प्रोटीन अगर हम ले रहे हैं, प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर अब्जॉर्ब होना चाहिए, तो उसमें मदद करता है फेनुग्रीक, जो इसके अंदर है बार्ले। बार्ले के अंदर जो फाइबर की मात्रा खूब पाई जाती है, तो हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। फूड केमिस्ट्री 2017 की रिपोर्ट है। सोया प्रोटीन को हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि लीन मसल्स देने में हमारी मदद करेगा। हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का जो मोटापा है उसको नहीं बढ़ाएगा। ये जो रिसर्च की अगर हम बात करूं, न्यूट्रिएंट्स 2019 की रिपोर्ट है। तो प्रोडक्ट पाउडर को क्या ऐसी चीज है जो अलग बनाती है बाकी सब प्रोडक्ट से? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन को तो हमने ऐड किया ही है, साथ साथ बहुत सारे रसायन को हमने इसके अंदर ही ऐड किया है, जो एक तरीके का यूनिक ब्लेंड बन जाता है, प्रोटीन की कमी को पूरा करेगा, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जैसे उसके अब्जॉर्प्शन को भी फास्ट करने में मदद करेगा, कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में मदद करेगा, इजीली डाइजेस्टेबल है, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा हमारे शरीर के अंदर। और ब्लोटिंग की जो समस्या है, मोस्टली प्रोटीन पाउडर लेने की वजह से जो ब्लोटिंग की समस्या में होती है, उस प्रॉब्लम को दूर करने में भी हमारी मदद करता है। तो सॉरी, तो महिला हो, पुरुष हो, या फिर जो ओल्ड एज पीपल हो, सभी के लिए बेनिफिशियल है। कितना हमें इसको यूज करना है? 1 से 2 स्कूप डेली हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना? या फिर या तो दूध के साथ इसको यूज कर लें, या फिर गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज कर लें। पोस्ट वर्कआउट भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमने वर्कआउट किया, सुबह के टाइम पे रनिंग कर ली है, जिमिंग हम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, सुबह शाम किसी भी टाइम हम कर रहे हैं, तो उसके बाद एज ए पोस्ट वर्कआउट हम इसको यूज कर सकते हैं, ताकि जो हमारे बॉडी की जो टिश्यूज हैं उनको रिपेयर करने में मदद करे, हमारी बॉडी का जो आकार है वो भी हमारा बढ़ पाए। लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं। लंबे समय तक जो इसका यूज है वो बेनिफिशियल है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं, पूरी तरीके से सेफ है। अगला एक जो शानदार प्रोडक्ट हमारे बीच में, उसका नाम है रक्त डोक। रक्त डोक रिलेटेड है हमारे रक्त से रिलेटेड समस्याओं से, हमारी ब्लड से रिलेटेड समस्याओं से। तो ब्लड से रिलेटेड समस्याएं क्या है? सबसे पहली समस्या यही है कि अगर हमारा रक्त जो है, हमारा ब्लड जो है, अगर वो अशुद्ध है, तो अगर वो प्योर नहीं है, तो हमारी स्किन के ऊपर एक्ने की जो समस्या है ना, एक्जिमा, इस तरीके की जो स्किन से रिलेटेड समस्या है वो होनी शुरू हो सकती हैं। आज के समय में इस प्रकार की जो एक्ने की जो समस्या है, एक्जिमा है, एलर्जी की जो समस्या है, क्यों इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही? क्या हमने कभी सोचने की कोशिश की उसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है? हर 3 में से एक व्यक्ति के शरीर के अंदर स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, स्किन से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या है। ये जो रिसर्च है, ये ICMR ने 2023 के अंदर दी। तो इसके पीछे का एक्चुअल रीजन ये है कि कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन इंपैक्ट करता है हमारी स्किन को, प्रदूषण बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, पुअर डाइट, फास्ट फूड अगर हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑयली हम खा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया जैसा हम खाते हैं, जैसा हमारा डाइजेशन होता है, वो हमारे चेहरे के ऊपर दिखना शुरू हो जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन के अंदर हम रह रहे हैं, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, तो हमारा जो रक्त है उसको इम्प्योर करना शुरू कर देता है, उसको अशुद्ध करना शुरू कर देता है। तो जो हमारा रक्त डोक है, ये क्या काम करेगा? हमारी गट हेल्थ को भी बेहतर करेगा, लिवर को भी बेहतर करेगा। तो जो ये समस्या स्किन से रिलेटेड हमें देखने को मिल रही थी, एक्ने की जो समस्या, एलर्जी की समस्या, हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं होगी। अगर मैं बात करूं आयुर्वेदा की, आयुर्वेद किस प्रकार से जो रक्त की जो समस्या, रक्त की अशुद्धि की प्रॉब्लम है, उसको एक्सप्लेन करता है। आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारे शरीर के अंदर रक्त धातु जो है वो इम्प्योर है, वो अशुद्ध है, तो हमारी स्किन से रिलेटेड समस्याएं हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होंगी ही होंगी। अगर स्किन से रिलेटेड कोई समस्या आपके शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही है, कुछ भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लगाने से पहले, कुछ भी इस प्रकार की चीजें लगाने से पहले आप ये ध्यान दीजिए कि आपकी गट हेल्थ अच्छी है, क्या आपका डाइजेशन अच्छा है। हो सकता है कि जो समस्या है आपकी गट हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके डाइजेशन से रिलेटेड हो, आपका ब्लड प्योर ना हो। तो इस प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो रक्त डोक को हम यूज कर सकते हैं। तो रक्त डोक को हमने किस प्रकार से आयुर्वेद के विजडम के अकॉर्डिंग बनाया है, इसके अंदर नीम मंजिष्ठा का हमने यूज किया है।
जो कि हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में हमारी मदद करता है। त्रिफला का पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो नेचुरल रूप से डिटॉक्सिफायर का काम करता है, हमारे हमारी जो बॉडी है उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। एलोवेरा हमारे शरीर के अंदर जो पित्त धातु है उसको कम करने में भी हमारी मदद करता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो इम्प्योर हो रहा था। तो रक्त दौड़ को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? साइंस कहता है कि जो नीम है, नीम एक नेचुरल रूप से ब्लड का प्योरीफायर है। आप देखिए नीम का जो पेड़ है अगर हमारे आसपास भी रहेगा तो आसपास की जो वायु है उसको शुद्ध करना शुरू कर देता है। हमें सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन देता है वो नीम का पेड़ देता है। तो नीम का तो नेचुरल रूप से गुण ही है प्योरिफिकेशन का, शुद्धि का। तो उसको साइंस ने भी वैलिडेट किया। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेस 2019 के अंदर सारा मजिस्टा का हमने यूज किया। मजिस्टा के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि हमारी स्किन पे किस प्रकार की स्वेलिंग है या इस प्रकार की जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो ये जो रिपोर्ट है जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2018 की है, सरीबा का हमने यूज किया है। जो रिपोर्ट है ये फाइटोथेरेपी रिसर्च की है, जो कि नेचुरल रूप से जो सरीवा की अगर बात करूं डिटॉक्सिफायर है। त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया है, हमारी गट हेल्थ को, हमारे लिवर को बेहतर करने में मदद कर रहा है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट है। पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे लिवर को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है, ताकि हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन से रिलेटेड कोई इश्यू उत्पन्न ना हो। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021 की है। तो रक्त लोको कैसी चीज है जो अलग बनाती है बाकी सबसे? ये डायरेक्ट रूप से हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। आयुर्वेद के अंदर एक टर्म वर्णित है जिसका नाम है रक्त शोधन। तो हमारे रक्त का शोधन करने में हमारी मदद करता है। किस किस तरीके से? हो सकता है कि हमारी गट हेल्थ अच्छी ना हो, हमारी गट हेल्थ के ऊपर भी काम करेगा। हमारे लिवर को भी बेहतर बनाने में मदद करता है, हमारी स्किन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। बच्चे हो या फिर यंग हो, सभी के लिए सेफ है, इजीली हम उसको यूज कर सकते हैं। तो रक्त लोग को कितना हमें यूज करना? लगभग 20 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके जो बेनिफिट्स हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। 2 से 3 मंथ का हमारा कोर्स रहेगा। इसके साथ ध्यान क्या रखना है? जो पानी की क्वांटिटी है उसको बढ़ाना है, पानी ज्यादा पिए, हल्का खाना खाएं, स्पेशली डिनर। डिनर बहुत हल्का होना चाहिए। लंच थोड़ा सा उतना भी हैवी नहीं है, लेकिन लंच आप प्रॉपर कर सकते हैं। और ब्रेकफास्ट में जैसे फ्रूट्स वगैरह ले लिए, जूस ले लिया, तो इस तरीके की चीजें आप ले सकते हैं। अगला अगर मैं बात करूं जॉइंट से रिलेटेड, देखिए ऑर्थो से रिलेटेड जो डिस्कशन है हमने पहले भी किया था, और आज मैं अगर बात करूं जेसी जॉइंट की, आज के समय में बहुत सारी जो बाम है वो फेल हो चुकी है क्रॉनिक पेन में। क्रॉनिक पेन मतलब लंबे समय तक जो हमें पेन है, वो सारी बाम ऐसी होती हैं आपने उनको लगाया और लगाने के बाद तो आराम लग गया, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म नहीं हो पाती। 28% इंडियन ऐसे हैं जो जॉइंट डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, जो एक गंभीर जॉइंट से रिलेटेड समस्या से पीड़ित हैं। ये जो रिसर्च है आईसीएमआर की 2023 की रिसर्च है। जो केमिकल बाम्स हैं, जो बहुत सारी बाम्स आपको मार्केट्स के अंदर मिल जाएगी, ये पूरी तरीके से जो हमारा जो समस्या है उसको हील करने का काम नहीं करती, उसको ठीक करने का काम नहीं करती। ये जो हमें पेन फील हो रहा है, हमें पेन फील होना बंद हो जाएगा बस। वो सारी ऐसी हर्ब्स हैं जिनकी वजह से हमें पेन फील होना बंद हो जाता है, लेकिन वो पूर्ण रूप से हील करने का काम नहीं करती, उस समस्या को पूर्ण रूप से जड़ से खत्म करने का काम नहीं करती। आज के समय में जो स्टिफनेस की समस्या है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। मतलब जो हमारे हाथ पैर हैं ढंग से मूव नहीं कर पाते, हमारी बॉडी उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। जितनी अच्छी, जितनी फ्लेक्सिबल हमारी बॉडी रहेगी, उतनी ही ज्यादा हम अपने शरीर की रक्षा कर पाएंगे जॉइंट से रिलेटेड समस्याओं से। तो अगर हमारी बॉडी बहुत ज्यादा स्टिफ है, उसको डीप थेरेपी की आवश्यकता होती है। डीप थेरेपी में हमारी मदद करता है जेसी जॉइंट। आयुर्वेदा किस तरीके से एक्सप्लेन करता है जॉइंट से रिलेटेड समस्या को? आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर को आंतरिक रूप से रिक्वायरमेंट है बहुत सारी हर्ब्स की, जैसे कि ऑर्थोडॉक हम यूज करते हैं, और साथ साथ एक्सटर्नल केयर की भी आवश्यकता है, बाह्य रूप से भी केयर करने की आवश्यकता है। बाह्य रूप से केयर करने में जेसीओइंट हमारी मदद करेगा। तो ऑर्थोडॉक्स के साथ जो जेसीओइंट हम यूज करेंगे तो उसके बेनिफिट्स हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो जेसीओइंट की अगर मैं बात करूं, आयुर्वेद का जो विजडम है वो किस प्रकार से
हम लोगों ने यूटिलाइज किया है JC को बनाते हुए। आयुर्वेद कहता है कि इससे ऑयल है, तेल है, कपूर है, और विंटर ग्रीन है, निर्गुंडी है, महानारायण तेल है। तो महानारायण तेल के अलग अलग बेनिफिट्स हैं। मतलब जो वात दोष है, हड्डियों के अंदर, जॉइंट्स के अंदर जो समस्या होती है, वात दोष की वजह से होती है। 3 प्रकार के दोष हमारे शरीर के अंदर होते हैं। वात दोष के बढ़ने की वजह से समस्या हमारे शरीर के अंदर होती है। तो महानारायण तेल वात दोष को दूर करने में हमारी मदद करता है। निर्गुंडी हमारी हड्डियों को, हमारे लिगामेंट्स को रिपेयर करने में मदद करता है। कपूर इसके अंदर है। आगे हम डिस्कस करेंगे अलग अलग बेनिफिट्स। तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बेहतर करने में मदद करेगा। स्टिफनेस की जो समस्या, स्टिफनेस की वजह से ही जो बेसिकली ये प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है, स्टिफनेस को दूर करने में भी हमारी मदद करता है JC। अगर मैं साइंस द्वारा वैलिडेशन की बात करूं, साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है JC को, इसके अंदर कैम्फोर कपूर का हमने यूज किया है, जो कि ब्लड के फ्लो को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जो रिसर्च है, जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019 की रिपोर्ट है। विंटर ग्रीन का हमने यूज किया है, जो कि नेचुरल रूप से एनाल्जेसिक है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जैसे कई बार पेन बहुत ज्यादा होता है, उस पेन को दूर करने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज 2018 की रिपोर्ट है। निर्गुंडी का हमने इसके अंदर यूज किया। इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं, जो किसी प्रकार की सूजन को कम करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट है। महानारायण तेल हमारे जो ज्वाइंट्स हैं उनकी स्टिफनेस को दूर करने में मदद करता है। शरीर के अंदर जो वात दोष है दूर करने में मदद करता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट है। JC को क्या ऐसी चीज है जो बाकी प्रोडक्ट से अलग बनाती है, ये गहराई तक जो हमारे जॉइंट्स हैं उनके अंदर प्रवेश करता है, गहराई तक उस समस्या को दूर करने में हमारी मदद करता है। केवल सरफेस के ऊपर काम नहीं करता। मोस्टली जो प्रोडक्ट्स को आप देखेंगे मार्केट्स के अंदर, केवल सरफेस को कुछ टाइम के लिए सुन्न करने का काम करते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, गहराई तक जाने का काम करता है JC। ऑर्थोडॉक को आप इसको में साथ में यूज करें। जैसे मैंने बताया, आयुर्वेद कहता है कि इंटरनली भी आप कुछ हर्ब्स को यूज करो और बाह्य रूप से भी कुछ हर्ब्स को यूज करो। क्लासिकल ऑयल्स का हमने इसके अंदर यूज किया, जो आज के समय में भी सेफ है यूज करना। तो किस प्रकार से हमें इसको यूज करना है? 2 से 3 बार दिन में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 बार थोड़ा सा ऑइंट हम ले, 2 से 3 बार जहां पे पेन हो रहा है वहां पे जेंटली हम उसको मसाज कर सकते हैं। अगर मैं आज के समय की रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बहुत ही गंभीर बीमारी की बात करूं, जिसका नाम है अस्थमा की समस्या। अस्थमा की समस्या आज के समय में क्यों बढ़ती जा रही है? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, श्वास लेने में भी तकलीफ हो रही है। अब श्वास लेने में तकलीफ हो रही है तो इनहेलर का वो यूज करते हैं। लगभग 34 मिलियन भारतीय ऐसे हैं जो कि अस्थमा से रिलेटेड समस्या से पीड़ित हैं। लगभग 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अस्थमा से रिलेटेड समस्या से पीड़ित हैं। ICMR 2023 की रिपोर्ट है। तो उसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है? एक्चुअल रीजन है आज के समय में प्रदूषण बहुत ज्यादा है। हम भले ही घरों के अंदर बैठे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो निरंतर घूमते जा रहे हैं। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। स्मोकिंग, अगर हम खुद स्मोकिंग करते हैं तब तो खतरे बढ़ जाते हैं, अगर साथ में भी कोई स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो भी हमारी हेल्थ को इंपैक्ट करते हैं। तो जो रेस्पिरेटरी डिजीज है, हमारे श्वसन से रिलेटेड जो समस्या है उसको 60% तक बढ़ा देती है। पॉल्यूशन की जो समस्या है, स्मोकिंग की जो समस्या है, इसको WHO ने बताया है 2022 में। स्ट्रेस, अगर हम लंबे समय तक स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो हमारे फेफड़ों की जो कैपेसिटी है, लंग्स की जो कैपेसिटी है, उसको कम कर देता है। अब समझिए हमारा मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार से रिलेटेड है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य। जब हम स्ट्रेस ले रहे हैं, हमें लगता है कि ब्रेन के अंदर स्ट्रेस चल रहा है, लेकिन वो पूरे शरीर को इंपैक्ट कर रहा है। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि अगर हमारे शरीर के अंदर वात जो है वो इम्बेलेंस है, हमारे शरीर के अंदर वात दोष जो है उसकी मात्रा बढ़ी हुई है, और साथ साथ कफ दोष की जो मात्रा है वो बढ़ी हुई है, तो एक तरीके से जो हमारे शरीर की जो प्राण वायु है उसको अवरोध करने का काम करता है, उसको रोकने का ये काम करता है।
तो आयुर्वेद का जो विजडम है उसको हम किस प्रकार से हमने यूज किया है अस्थमा डोग के अंदर। अगर मैं बात करूं अस्थमा डोग की, इसके अंदर वसा का हमने यूज किया, कांतकारी का हमने इसके अंदर यूज किया है, तुलसी है, मुलेठी है, जो कि एक तरीके से श्वास हर का काम करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। साथ साथ हरिद्र का हमने इसके अंदर यूज किया है, पीपली है, कफ है, जिनके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो इन्फ्लेमेशन को कम करने में हमारी मदद करता है। साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है अस्थमा डोग को, इसके अंदर वसा का हमने यूज किया है, जो कि एक तरीके से हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको बेहतर करने में मदद करता है। हमारे ये जो रिसर्च है जनरल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की है, कांतकारी का हमने इसके अंदर यूज किया है। इसके अंदर एंटी एस्थमेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जो अस्थमा की जो समस्या है उसको दूर करने में मदद करता है। तुलसी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेहतर करने में मदद करता है। ये जो रिसर्च है आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 की है। साथ साथ मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे एयरवेज के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन, कई बार सूजन उत्पन्न हो जाती है, उस समस्या को दूर करने में मदद करता है। जर्नल ऑफ मेडिकल फूड की रिपोर्ट है। हरिद्र का हमने इसके अंदर यूज किया, इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो कि इन्फ्लेमेशन को दूर करने में मदद करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट है। अस्थमा को क्या ऐसी चीज है जो अलग बनाती है, इसके ये हमारी जो एयरवेज है उनको क्लियर करने में मदद करता है, जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बेहतर बनाने में मदद करता है। मल्टी हर्ब्स इसके अंदर है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अस्थमा किस वजह से हमारे शरीर के अंदर वो प्रॉब्लम्स को दूर करने में हमारी मदद करता है। लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं, इजीली है, और इसको हम से पूरी इजीली है और सेफली हम इसको यूज कर सकते हैं। 20 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं कंसिस्टेंटली, 8 से जो 12 वीक तक हम इसको यूज कर सकते हैं, तब जाके इसके बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेंगे। साथ साथ प्राणायाम हम करें, इसके बाद जैसे कपालभाति भी हम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम हम कर सकते हैं, वो सारे प्राणायाम है। धीरे धीरे हम जो प्राणायाम है उसको बढ़ाएं तो बेनिफिट्स हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगला जो प्रोडक्ट है वो रिलेटेड है ओबेसिटी से। आज के समय में जो ओबेसिटी है, जो मोटापे की समस्या है, वो साइलेंट पेंडेमिक है। हम लोगों ने इसके विषय में एसओएस में भी चर्चा की थी, जिम कॉर्बेट में हम लोगों ने चर्चा की थी कि एक तरीके की जो साइलेंट पेंडेमिक, पेंडेमिक मतलब महामारी, एक ऐसी महामारी है जो हो सकता है अभी हमें ज्यादा दिखाई नहीं दे रही हो, लेकिन आगे आने वाले समय में वो जो हमें उभर के दिखाई देगी। एक साइलेंट पेंडेमिक है, बहुत सारे लोग जो जूझ रहे हैं उनको इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसका पता है। कुछ लोगों को आने वाले समय में दिखाई देगा। लगभग 135 मिलियन भारतीय ऐसे, लगभग 13.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ओबीस हैं, जिनके शरीर के अंदर जो बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स वो 25 से ज्यादा है। ये जो रिपोर्ट है डब्ल्यूएचओ की है 2023 की। ओबेसिटी बहुत सारी बीमारियों से रिलेटेड है। अगर हमारे शरीर के अंदर मोटापा बढ़ा हुआ है तो डायबिटीज की जो संभावना है वो भी अधिक हो जाती है। हार्ट से रिलेटेड समस्याएं हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, उनकी जो संभावना है वो भी लगभग 70% बढ़ जाती है। आप समझिए, जो रिपोर्ट है लेंसेट की है 2022 की, जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और आज के समय में बच्चों के अंदर जो मोटापे की समस्या है वो हमें ज्यादा देखने को मिल रही है। तो आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद इसको एक तरीके से मेदो रोग बोलता है, कि हमारे शरीर के अंदर जो मोटापा जो बढ़ गया उसके पीछे का कारण है कफ प्रवृत्ति हमारी जो अधिक हुई है। हमारे शरीर के अंदर जो अमा है, जो टॉक्सिन्स है, उनका इम्बेलेंस हुआ है। हमारे शरीर के अंदर जो कफ दोष है वो उत्पन्न हुआ है, साथ साथ हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बढ़े हैं, उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ी है। तो आयुर्वेद को अगर आयुर्वेद के विजडम के अकॉर्डिंग ओबियोडो को हमने किस प्रकार से बनाया है, इसके अंदर गूगल का हमने यूज किया, त्रिफला है, त्रिकटु है, जो कि हमारे फैट को कम करने में मदद करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा। पुनर्नवा हमने इसके अंदर यूज किया है, जो वाटर रिटेंशन को कम करने में मदद करता है। मुस्ताक हमने इसके अंदर यूज किया है। मेथी है, जो कि हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करेगी, जो हम खाएंगे हमारे शरीर के अंदर ढंग से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ओबियोडो को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, जैसे गूगल है, गूगल जो हमारे शरीर के अंदर जो लिपिड है उसको लोअर करने में मदद करता है, जिससे हमारी जो मोटापा है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये जो रिसर्च है फाइटोथेरेपी रिसर्च है। और त्रिफला की अगर बात करूं, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में मदद करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट है। त्रिकटु है, हमारे शरीर के अंदर जो फैट को कम करने में मदद करता है, डाइजेशन को बेहतर करेगा। पुनर्नवा
के अंदर एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कि मोटापे को कम करने में हमारी मदद करता है। मुस्ताक हमने इसके अंदर यूज किया है, जो एपेटाइट को रेगुलेट करने का काम करता है। मतलब कई बार हमें भूख बहुत फ्रिक्वेंटली लगने लगती है, बहुत ज्यादा हम खाने लगते हैं, उसकी वजह से मोटापा बढ़ता है। जो हमें हमारी एपेटाइट है उसको कंट्रोल करने में मदद करे। जनरल हर्बल मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट है। तो कैसी चीज है जो ओपियोइड को अलग बनाती है बाकी प्रोडक्ट्स से? ये हमारे फैट के ऊपर भी काम करता है, पानी को भी रेगुलेट करने में मदद करता है, हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं उनको दूर करने में मदद करता है। तो लंबे समय तक वेट मैनेजमेंट में अगर हम इसको यूज करें, सेफ है, इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं। हमें अपने इसके साथ साथ लाइफस्टाइल को भी चेंज करने की आवश्यकता है। थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज करें, योगा, प्राणायाम, जिम, डांसिंग, हम किसी भी फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं। 20 ml खाना खाने के बाद दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ी डाइट का भी ध्यान रखना है, डाइट के अंदर फाइबर ज्यादा हो, प्रोटीन ज्यादा हो, और खाने के अंदर जो फैट है उसकी कमी हो, शुगर हम कम लें, थोड़ा योगा प्राणायाम हम करें, स्ट्रेस को कंट्रोल करें, है ना, तो उससे भी जो हमें फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अगला एक प्रोडक्ट है जो कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है। गैस की जो समस्या आज के समय में, डाइजेशन से रिलेटेड जो समस्या है वो बढ़ती जा रही है। क्यों आज के समय में जो डाइजेशन की समस्या है वो बढ़ती जा रही है? भारत नंबर 1 पे है डाइजेशन से रिलेटेड समस्याओं से। लगभग 40% लोग ऐसे हैं जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। ये जो रिसर्च है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी की है। इरेगुलर मील, हम असमय खाना खाते हैं, कई बार 12 बजे लंच कर लिया, कई बार 1 बजे, कई बार लंच नहीं किया, स्पाइसी फूड ज्यादा खाते हैं, उसकी वजह से डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो आयुर्वेद कहता है कि अगर हमारी अग्नि है, जठराग्नि है, वो कमजोर है, हमारे शरीर के अंदर वात दोष उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो गैस डॉग को आयुर्वेद के विजडम के अकॉर्डिंग किस प्रकार से हमने बनाया? हींग, अजवाइन, जीरा का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी अग्नि को बेहतर बनाने में मदद करता है। हरित की का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर वात पित्त को बैलेंस करने में मदद करता है। त्रिकटु है जो कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारी गट हेल्थ है उसको सूद बनाने में, उसको मुलायम बनाने में, नरम बनाने में हमारी मदद करता है। तो गैस डॉग को साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है? इसके अंदर हींग का हमने यूज किया, जो कि ब्लोटिंग की जो समस्या है उसको दूर करने में मदद करेगा। अजवाइन का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर करेगा। एशियन पैसिफिक की ये रिसर्च है। जीरा का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसको बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। त्रिकटु का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारी गट को बेहतर करने में मदद करता है, गट हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है। आंवला का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर एसिडिटी को रेगुलेट करने में मदद करता है, एसिडिटी को कम करने में मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन की रिपोर्ट है। तो गैस डॉग को कैसी चीज है जो अलग बनाती है? पूर्ण रूप से हमारी अग्नि को भी प्रदीप्त करने का काम करता है, गट हेल्थ को बेहतर करने में मदद करता है, एसिडिटी को रेगुलेट करेगा, ब्लोटिंग की जो समस्या दूर करने में मदद करता है। जेंटल है, लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं। 2 कैप्सूल खाना खाने के बाद दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारी जो रेगुलर मील्स हैं उसको बेहतर करने में मदद करता है कि टाइम से हम खाना खाना शुरू कर देते हैं। साथ साथ जो हमें जो खाना खाना है वो रेगुलर रखिए कि 12 बजे अगर लंच कर रहे हैं 12 बजे लंच कीजिए, 1 बजे लंच कर रहे हैं 1 बजे लंच कीजिए, स्पाइसेस कम लें, है ना। तो थोड़ी सी जो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी डेली लाइफस्टाइल है उसको बेहतर करें, कुछ ऐसी चीज ना खाएं जिससे जो हमारी एसिडिटी है वो बढ़े। तो आज की अगर लर्निंग को हम थोड़ा सा रैप अप करें, आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये सीखा आयुर्वेद की हेल्प से, आयुर्वेद को हम की हेल्प से बहुत सारे रोगों से हम अपने शरीर को मुक्त कर सकते हैं, बहुत सारे रोगों से हम अपने शरीर को बचा सकते हैं। साथ साथ मॉडर्न जो साइंस है वो किस तरीके से इसको वैलिडेट करती है। हर प्रोडक्ट की एक स्टोरी है, हर प्रोडक्ट आपको बताता है किस प्रकार से आप लोगों की हेल्थ की रक्षा कर सकते हैं, उनके जीवन में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो आज के समय में हम सभी को प्रण लेने की आवश्यकता है। आज के समय में आयुर्वेद तो हमारे साथ है ही, साइंस ने भी जो हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो हर्ब्स उपस्थित हैं उनको वैलिडेट किया है। तो आज का जो समय है सबसे बढ़िया है आगे कदम बढ़ाने का, घर से निकलने का। जब तक हम घर से नहीं निकलेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम अपने जीवन को कैसे ज्यादा प्रोडक्टिव बना पाएंगे।